हेलो फ्रेंड्स। आप सबके दिमाग में ये बात कभी ना कभी तो ज़रूर आई होगी कि काश अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, या फिर अपनी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता, या फिर अपने ज़िले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता, या फिर अपने गांव का सरपंच होता, तो मैं लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत से काम करता, लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम करता और अपने देश के फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम करता। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो लोग इन पोजीशंस को होल्ड करते हैं, जो लोग आईएएस बनते हैं, जो लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, या फिर जो लोग सरपंच बनते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग करप्ट होते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपनी पावर होल्ड करके रखने के बारे में सोचते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही 3 लोगों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको 3 ऐसे आईएएस ऑफिसर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी प्रेस्टिजियस पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईएएस ऑफिसर टीओ सूरज के बारे में। साल 2003 में केरल के कोयिकोड डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही वायलेंट रिलीजियस राइट्स होते हैं। ये राइट्स इतने ज़्यादा वायलेंट थे कि इसमें बहुत से लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। उस वक्त कोयिकोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे वो थे टीओ सूरज। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। लेकिन इस राइट्स के दौरान जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि टीओ सूरज खुद इन राइट्स में इन्वॉल्व थे। उन्होंने खुद इस राइट्स को सपोर्ट किया था। तो आप समझ सकते हो कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके बाद इनका नाम और भी बहुत सारे करप्शन के केसेस में आया। इनका नाम एक इलीगल तरीके से ज़मीन खरीदने और बेचने के केस में भी आया था। इसके बाद जब विजिलेंस एंड करप्शन ब्यूरो वालों ने इनके रेजिडेंस पे रेड की थी, तो उसके दौरान विजिलेंस ब्यूरो वालों को 20 लाख रुपए की कैश अमाउंट भी इनके रेजिडेंस से बरामद हुई थी। और उसके बाद टोटल इनके जो अनअकाउंटेड एसेट्स थे वो 30 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड एसेट्स भी इनके नाम के पाए गए थे। इसके अलावा इनका एक दुबई में बहुत ही आलीशान फ्लैट भी है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जाती है। अब हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर राकेश कुमार जैन के बारे में। साल 2010 में इनको 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना हुआ था। ये सज़ा और ये जुर्माना इनको एक करप्शन के केस में हुआ था। आईएएस ऑफिसर राकेश कुमार जैन ने झारखंड में एक जो आयरन एंड स्टील कंपनी जिसका नाम सिस्को है, उसको इलीगल तरीके से कोल के लिंकेज ट्रांसफ़र करवाए थे अपनी पावरफुल पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके। ये इन्होंने अपने एक रिलेटिव के कहने पे किया था और इसके लिए इन्होंने 7.5 लाख रुपए की रिश्वत भी ली थी। तो जो ये रिश्वत की जो ब्राइबरी की जो टोटल जो रकम थी, इनके रेजिडेंस से सीबीआई के द्वारा बरामद भी की गई। उसके बाद इनको सज़ा हुई और इनको जुर्माना भी लगाया गया। तो आप फिर से ये समझ सकते हो कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर अपनी पावरफुल पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके करप्शन को और आगे बढ़ाता है इंडिया में, ना कि करप्शन को ख़त्म करता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं आईएएस ऑफिसर संजीव खिरवार और उनकी पत्नी जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर है, रिंकू दुग्गा के बारे में। लास्ट वीक गवर्नमेंट के द्वारा इन दोनों का ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। ये ट्रांसफ़र इनका एज अ पनिशमेंट किया गया, एक पनिशमेंट के तौर पे इनका ये ट्रांसफ़र किया गया। इनका ट्रांसफ़र इसलिए हुआ क्योंकि जो दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम है उसमें ये कपल रोज़ शाम को अपने कुत्ते के साथ वॉक पे जाते थे। देखिए, वॉक पे जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन त्यागराज स्टेडियम एक पब्लिक स्टेडियम है और उस पे जो शाम को जिस टाइमिंग पे ये कपल अपने कुत्ते के साथ वॉक पे जाते थे, उस वक्त जो एथलीट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने का टाइम होता था। तो हुआ ये कि इनकी सिक्योरिटी के लिए
जो एथलीट्स थे उनको अपने समय से, अपनी ट्रेनिंग ख़त्म होने के समय से पहले ही जो स्टेडियम था वो खाली करना पड़ता था। तो इसी वजह से जब ये बात मीडिया के द्वारा पब्लिक में आई तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए इन दोनों का ट्रांसफ़र कर दिया। रिंकू दुग्गा जी का ट्रांसफ़र अरुणाचल प्रदेश में किया गया और संजीव खिरवार जी का ट्रांसफ़र लद्दाख में कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है कि इन दोनों का ट्रांसफ़र दिल्ली से देश के अलग अलग कोनों में कर दिया गया। तो ये एक एज अ मूव है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को बताने के लिए कि आईएएस ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक मोरालिटी से ऊपर नहीं है। देखिए, सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते हैं। बहुत से आईएएस ऑफिसर्स अच्छे भी होते हैं जो बहुत ही मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से काम करते हैं और जिनकी वजह से ही एक्चुअल में हमारा जो देश है वो तरक्की कर रहा है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही टॉप 3 आईएएस ऑफिसर्स के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस देश के लिए बहुत से काम किए हैं, लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत से काम किए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।